प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज क्लास में मैं आपको 30 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट कराने वाला हूं। दोस्तों, कितने प्रश्नों का? 30 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट चलने वाला आज का आपको 30 में से 30 प्रश्न देखने हैं। एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न से हो पाते भाई। चलेगा, तो पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। पहला जो प्रश्न है, सिवाना का दुर्ग किस जिले में स्थित है? जोधपुर है, बालोतरा, बाड़मेर है, क्या दोस्तों जैसलमेर? देखिएगा, प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और न्यूज जीके के अकॉर्डिंग है। तो आपको आज 30 में से 30 प्रश्न देखना और आपका स्कोर कितना रहता है आपको कमेंट करके बताना भाई। चलो, अगर आपका स्कोर 20 प्लस रहा तो मान चलो शानदार तैयारी चल रही है। अगर आपका स्कोर 20 प्लस रहा ना तो आपकी तैयारी अभी शानदार चल रही है। चलो, सिवाना का दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो गुरुजी, सिवाना का जो दुर्ग था पहले अपने बाड़मेर में आता था, वर्तमान में अपने बालोतरा में आता है। कहाँ पर है? वर्तमान में अपना जो बाड़मेर से एक अलग जिला बना है। कौन सा जिला बना है? बालोतरा बना है। वर्तमान में जो सिवाना का दुर्ग था अपने बालोतरा जिले में आता है भाई। चलो, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है, प्रथम राजस्थानी फिल्म का क्या नाम था? प्रथम राजस्थानी फिल्म का क्या नाम था? नजराना, बाबा सारी लाडली, भाई चालीस सासरी, दस तुम्हारी प्यारी चढ़ना। जस्ट जल्दी जल्दी आंसर दो। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम आप सभी को बताना है। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे दो तरह से प्रश्न बनते हैं। एक तो प्राचीन फिल्म का नाम पूछा जाता है और एक यहाँ पे पूछा जाता है प्रथम का। तो देखो गूगल में सर्च करने को अपने बाबा साहब लाडली मिलेगा, लेकिन जो बुक वगैरह अपने देखते तो वहाँ पे नजराना मिलता है। क्या मिलता है? नजराना यहाँ पे राइट आंसर रहता है। और अगर आपसे प्राचीन की बात करें तो बाबा साहब लाडली, यानी ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा भाई। चलेगा, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइन की लाइक रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको ऑफ कर देना, ऑल कर देना, ताकि जैसे हर क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है। प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा कि गग्गर का 75% मैदान किन जिलों में स्थित है? अरे भाई, गग्गर क्या था? गग्गर का 75% मैदान किन जिलों में है? हनुमानगढ़ गंगानगर है, गंगानगर बीकानेर है, हनुमानगढ़ चूरू, या दोस्तों चूरू और झुंझुनू। देखिए दोस्तों, गग्गर की यहाँ पे बात की जाए तो आप सभी को पता है गग्गर नदी कहाँ पे गुरुजी? हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी है। इतना तो आपको पता चल गया। देखो, और कुछ याद है या नहीं, लेकिन हनुमानगढ़ तो आपको याद है ना। तो अब देखो, हनुमानगढ़ किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। नहीं तो डी ऑप्शन कट गया, और ऑप्शन बी में भी नहीं तो बी भी कट गया। अब आपके सामने दो ऑप्शन बचे दोस्तों कि गग्गर का 75% मैदान अब किसमें? ए हो या सी? ए या सी? अब बताओ। वेरी गुड भाई, क्या बात, मेरे बच्चे होशियार हो गए कि गुरुजी ऑप्शन ए को लॉक कर दो। हाँ भाई, क्या बात, शानदार। अभी तक ए आ रहा भाई। हाँ, सभी का आ रहा कमेंट में ए को लॉक कर दो। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी सही कमेंट किया है। हमने ऑप्शन का आपके लॉक कर दिया। जब भी इस तरह के प्रश्न आए ना, उसको ऐसे कट करते हुए आंसर हल करेगा, ताकि आपको सुविधा रहेगी आंसर निकालने में। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। जालोर जिले से कौन सा जिला अलग बनाया गया? दोस्तों, न्यूज जीके के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। और आज की क्लास में 30 क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ 30 क्वेश्चन है, यानी 30 में से अगर आपके 20 प्लस का आपका स्कोर रहा ना, 20 प्लस का अगर आपका स्कोर रहा तो मान चलो आपकी तैयारी शानदार। तो क्लास तो पूरी आपको देखनी है, इससे एक प्रश्न छोड़ना नहीं है आपको। चलो, कि जालोर जिले से कौन सा जिला अलग बनाया गया था? तो आप सभी को पता है हमारे जालोर से कौन सा जिला बना गुरुजी? सांचौर बना था। कौन सा बना था? सांचौर जो जिला है ना, सांचौर जो जिला है ये अपने जालोर से अलग बनाया गया था। यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। जो भी साथी सी कमेंट करे ना, सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी यहाँ पे क्या रहेगा? राइट आंसर रहे। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है कि मेसा का भटार किस जिले में स्थित है? दोस्तों बताएगा, मेसा का भटार किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, उदयपुर है, सिरोही, या दोस्तों चित्तौड़गढ़? सभी आंसर दे दो भाई। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न लगा लो, फिर आंसर दो। मेसा का भटार किस जिले में स्थित है? फटाफट आंसर दो। आंसर दे दे ना, कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। चलो बताओ भाई। तो मेसा का भटार गुरुजी हमारे चित्तौड़ जिले में। कहाँ पर है? चित्तौड़ जिले में है। और इसी चित्तौड़ में एक चित्तौड़ का दुर्ग है मेसा के भटार पर। अगर आपसे पूछा जाए चित्तौड़ का दुर्ग कहाँ पर है, तो अपने मेसा के भटार पर भाई। कहाँ पर है? मेसा के भटार पर है। याद करेगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। पूरे 30 है प्रश्न है, 30 में से 30 देखो। और अगर आपका स्कोर 20 प्लस रहता है तो मान के लो आपकी तैयारी शानदार चल रही है। चलेगा, अगला प्रश्न देखो। कौन सी नदी से सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है? कौन सी नदी से सर्वाधिक मृदा का अपरदन होता है? तो कमेंट करेगा सभी साथी। लूनी नदी, पश्चिम बनास है, चंबल है, या दोस्तों सोम नदी? कौन सी नदी से सर्वाधिक मृदा का अपरदन होता है? तो सभी विद्यार्थी आंसर देगा। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, और यहाँ पे आंसर भी आना चाहिए। तो जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट कर दो भाई, कमेंट करो। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे मत रहो। वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर है कि गुरुजी सर्वाधिक मृदा का जो अपरदन होता है ये हमारी चंबल नदी से होता है। किससे होता है? चंबल नदी से होता है। यानी चंबल कमेंट करें दोस्तों, से ही है। और राजस्थान की मात्र नदी कौन सी है जिस पर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ? तो ये भी हमारी चंबल नदी है जिस पर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। चलो भाई,
हैंगिंग का मतलब क्या है दोस्तों कि जिस प्रकार झूला झूलता रहता है उसी प्रकार पुल अभी क्या है झूले के रूप में लटका रखा है, उसे क्या कहते हैं हैंगिंग ब्रिज के नाम से जानते हैं, यानी कि पुल है एक बड़ा सा। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, मूसी महारानी की छतरी कहाँ किस जिले में स्थित। यहाँ तक प्रश्न मैंने सुबह क्लास में देखे थे, लेकिन किसी कारणवश क्लास बंद हो गई थी तो हम नहीं देख पाए आगे, तो हम आगे 30 प्रश्न पूरे देखेंगे भाई। चलो अब मूसी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है, फटाफट आंसर दो। आंसर देने को इधर पीछे नहीं दिखा, बीकानेर है, अलवर है, अजमेर है या दोस्तों जोधपुर। अरे भाई इस प्रश्न को वेरी मोस्ट लगा लो, ये प्रश्न आपने कहीं ना कहीं हर एग्जाम में देखा होगा दोस्तों। अगर आपने पहले किसी कंपटीशन एग्जाम दिया है ना तो उसमें कहीं ना कहीं यह प्रश्न आपको देखने को मिला होगा, या तो 80 खंभों की छतरी या मूसी महारानी की छतरी। ये क्वेश्चन है ना सीधा आपको एग्जाम में छपता है, इसी में मोस्ट भी लगूंगा क्योंकि दोस्तों ये एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार रिपीट होता रहता। चलो बताओ, तो मूसी महारानी की जो छतरी ना गुरुजी ये अपने हैं अलवर जिले में। कहाँ पर, मूसी महारानी छतरी अलवर में। ये भी बात की जाए यहाँ पे एक प्रश्न और यहाँ से बन जाता है, 80 खंभों की छतरी कहाँ है, तो 80 खंभों की छतरी भी अलवर में किसकी है, मूसी महारानी की है। ये चीज़ भी आपको याद करनी, ऐसे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। और दोस्तों क्लास का टाइम नोट कर लो, सुबह को हमारी क्लास कब आती है, आज किसी कारणवश हमारी क्लास बीच में रोकनी पड़ी थी, तो 6:30 को प्रतिदिन आपको सुबह क्लास मिलेगी, और शाम को क्लास कब मिलेगी, तो शाम को आपको प्रतिदिन क्लास कब मिलेगी, 4 बजे आपको प्रतिदिन क्लास मिलेगी। ये 2 क्लास का टाइम आपके सामने प्रतिदिन है। और मैं सोच रहा हूँ आपके सामने एक क्लास और लेकर आऊँ, कहाँ पर लेकर आऊँगा, हमारा एक और चैनल है, कौन सा गुरुजी, हमें नाम बताओ, RB1 सीट नाम से हमारे यूट्यूब में एक चैनल है, क्या RB1 सीट। अगर आप आज भी सर्च करने जाओगे ना कि RB1 सीट, अगर आज भी सर्च करने जाओगे तो आपको हमारा एक यूट्यूब में चैनल मिलेगा RB1 सीट, इसी पे हमारी अगली क्लास लगने वाली है, तो आप इसी को भी एक बार जाकर देख सकते हो। चलो अब देखो, मूसी महारानी की छतरी अलवर बिल्कुल सही रहा है। चलो अगला प्रश्न देखेंगे, शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है, बताएगा शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है, अलवर में, बारा, बूंदी या दोस्तों कोटा में। चलो बताओ भाई, शेरगढ़ अभ्यारण्य अपने कौन से जिले में स्थित है। अब बताओ RB1 सीट में आपकी किसकी क्लास लगा जाए, एक बार उस चैनल को जाकर देखकर जरूर से आएगा उसमें पहले क्लासेस हमारी कैसी हैं और अब किसकी क्लास लगानी है, आपको वापस इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करना भाई। चलो बताओ, शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है, तो सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए गुरुजी, शेरगढ़ अभ्यारण्य अपने 12 जिले में। कहाँ पर है, शेरगढ़ अपने 12 जिले में है, यानी जो विद्यार्थी 12 कमेंट करें, 12 कमेंट करने वाले विद्यार्थी यहाँ पे सही रहा भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, शुष्क वन संस्थान है आफरी कहाँ स्थित है। अरे भाई देखो, आफरी और काजरी दोनों हैं अपने जोधपुर जिले में। कहाँ पे, जोधपुर में, लेकिन है दोनों अलग अलग है। तो कहाँ पर है, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि गुरुजी कहाँ है, तो जोधपुर में है। यानी जो भी साथी जोधपुर कमेंट करे ना, जोधपुर कमेंट करने वाले का सी। और बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का है, ये भी अपने जोधपुर का प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए बादला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बादला अपने जोधपुर का प्रसिद्ध है। और बादला एक पानी का बर्तन है भाई, क्या है, ये इतना याद करना है, पानी का एक बर्तन है। चलेगा अगला प्रश्न। इससे पहले मैं एक बात बता दूं दोस्तों, मैंने दोस्तों एक 5000 वाले प्रश्नों की PDF तैयार करके, दोस्तों कितने प्रश्न, 5000 वाले प्रश्नों की एक PDF तैयार करके, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन की आपको व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको व्याख्या मिलेगी। अगर 5000 क्वेश्चन है उसके सारे के सारी व्याख्या मिलेगी। और अगर इस PDF को अगर कोई भी विद्यार्थी पढ़ लेता है ना तो उसका सिलेक्शन पक्का। दोस्तों एग्जाम आपके सामने काफ़ी नज़दीक आ चुका है। क्या दोस्तों, एग्जाम आपके काफ़ी नज़दीक जा चुका है। तो अंतिम दिनों में मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इस वीडियो को पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हो। अगर जो विद्यार्थी इस वीडियो को पढ़ लेगा उसका 100% सिलेक्शन की मैं गारंटी के साथ बोला हूँ। लेकिन अच्छी तरह से इसको याद करते हुए पढ़ेगा ना, उसके बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर जो अच्छी तरह से पढ़ लेगा ना उसका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। लेकिन बात करें दोस्तों यहाँ पे कि गुरुजी ये PDF में कैसे मिलेगा, आप इतना बता दो कि PDF कैसे मिलेगा। तो नंबर नोट करो दोस्तों, जल्दी से नंबर नोट करिएगा, 6367256234। नंबर अच्छी तरह से देखो, 63672562। यहाँ पे क्या है 62। एक बार और देखो, यहाँ पे नंबर देखो 6367256234। नंबर अच्छी तरह से नोट कर लिया। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज पे करके इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे मैं आपको PDF डाल दूंगा। चलो अगला प्रश्न है आपके सामने रहेगा, राजस्थान में खारे पानी के सर्वाधिक जिले किस जिले में है, उदयपुर है, जैसलमेर है, नागौर या दोस्तों बाड़मेर। राजस्थान में खारे पानी के सर्वाधिक जिले कहाँ पर दोस्तों, आंसर दे दो भाई फटाफट से। आंसर देने में ना कोई ज्यादा पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए भाई गुरुजी, किस में रहेगी, नागौर में रहेगी। कहाँ पर रहेगी, नागौर में रहेगी। लेकिन कुछ एक जो हमारे जिले हैं वो अपने डीडवाना कुचामन जिले में चले गई है। कहाँ में, डीडवाना और एक कुचामन जिला हमारे नागौर से लगना था, तो उसी में भी कुछ जिले चली गई। फिर भी हमारा जो सर्वाधिक रहेगी वो अपने नागौर में रहेगी। बिल्कुल शानदार, हाँ शानदार। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों, महानमोरी का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ था दोस्तों, बताएगा महानमोरी का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ, उदयपुर से, चित्तौड़गढ़ से, राजसमंद से या दोस्तों जोधपुर से।
बताएगा महान मौर्य का लेके कहाँ से प्राप्त हुआ था, फटाफट से आंसर दो। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करके लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दो, ताकि प्रतिदिन आपको हमारी नियमित रूप से क्लास से मिलती रहेगी भाई। चलो बताओ तो गुरु जी महान मौर्य का जो लेख था ये अपने चित्तौड़ से हुआ। कहाँ से? चित्तौड़ से। यानी जो भी साथी चित्तौड़ कमेंट करेगा ना, चित्तौड़ कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या है राइट आंसर भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है दोस्तों। बताएगा राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है कर्णसवा का शिलालेख, चित्तौड़गढ़ का शिलालेख, नागदा का शिलालेख या दोस्तों भड़ली का शिलालेख। बताएगा राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख किसे माना जाता है भाई। फटाफट आंसर दो। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। चलो भाई आंसर दो फटाफट। वेरी गुड, शानदार। सभी का यहाँ पे आंसर आ रहा। आंसर में देख रहा भाई, आंसर सभी का देख पा रहा हूँ कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख भाई। कमेंट करो जल्दी जल्दी से, जैसे आपका कमेंट आएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो यहाँ पे आपका कमेंट आ रहा गुरुजी किसे लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल शानदार शानदार, सभी का आंसर आ रहा। हाँ बड़ली का शिलालेख, क्या बात भाई। सभी बच्चे होशियार हो गए कि गुरुजी बड़ली का शिलालेख को लॉक कर दो। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्या है? डी। दोस्तों फिर याद दिला दूं मैं, क्लास में 30 क्वेश्चन है। कितने? 30 क्वेश्चन है। अगर आपका स्कोर आज 20 प्लस रहता है ना, 20 प्लस अगर आपका स्कोर रहता है तो मान चलो आपकी तैयारी शानदार चल रही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी है। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। प्रश्न जो आपके सामने रहेगा, प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि राजपूताना म्यूजियम कहाँ स्थित है। राजपूताना म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? जयपुर है, कोटा, अजमेर है या दोस्तों बूंदी। इस प्रश्न को आप वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा कि राजपूताना म्यूजियम कहाँ पे स्थित है भाई। जल्दी जल्दी से आंसर देगा। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। चलो बताओ राजपूताना म्यूजियम कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे आंसर आ रहा गुरुजी राजपूताना म्यूजियम अपने अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। और इसी अजमेर को हम राजस्थान का हृदय कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? इसी अजमेर को हम राजस्थान का हृदय के नाम से भी जानते चलेगा। अगला ऑप्शन है चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बताएगा चरी नृत्य किस जाति के महिलाओं के द्वारा किया जाता है। भेल जाति, मीणा जाति, गुज्जर जाति या दोस्तों कथोड़ी जाति। बताओ चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आंसर दो भाई। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और जिन साथियों ने एक बार लाइक नहीं किए फटाफट से लाइक कर दो भाई। जिन साथियों ने लाइक नहीं किए एक बार फटाफट लाइक कर दो क्लास को। और एक बार चेक कर लो आपने सब्सक्राइब कर रखा या नहीं कर रखा। अगर नहीं कर रखा तो जल्दी से कर लो, ताकि प्रतिदिन जब भी हमारी क्लास आएगी ना उसका नोटिफिकेशन क्या रहेगा आपको मिल जाएगा। चलो बताओ तो चरी नृत्य का संबंध गुरुजी गुज्जर जाति किससे संबंधित? किससे जाति है? गुज्जर जाति से संबंधित है। यानी जो विद्यार्थी गुज्जर कमेंट करे ना, गुज्जर कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे क्या है? सही है। हाँ शानदार। चलो भाई अगला प्रश्न देखो। अगला ऑप्शन है संविधान के किस अनुसूची में राजवंशों को सम्मिलित किया गया। दोस्तों बताएगा संविधान के किस अनुसूची में राजवंशों को सम्मिलित किया है। राज व्यवस्था का इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सीधा आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। बताओ 8वीं सूची, 7वीं सूची, 9वीं सूची या दोस्तों 5वीं सूची। बताएगा संविधान की किस अनुसूची में राजवंशों को सम्मिलित किया गया। भाई सभी साथी का आंसर आना चाहिए। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे कमेंट में आंसर भी आ रहा है। आंसर में सभी का देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि गुरुजी 8वीं अनुसूची को लॉक कर दो। किससे लॉक कर दो? 8वीं अनुसूची को लॉक कर दो। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी कमेंट करें ना, एक कमेंट करने वाले का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है गद्दू का मेला कहाँ पर लगता है। दोस्तों बताएगा यानी कि गद्दू का मेला किस देवी के मंदिर में लगता है। ब्राह्मणी माता का मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है, केवाई माता का मंदिर है या दोस्तों चीक माता का मंदिर। और इसका आंसर आप सभी को क्या देना है? सभी विद्यार्थियों को कमेंट में देना भाई। क्या देना है? कमेंट में देना है भाई। सभी साथी देंगे। वैसे भाई बताओ गद्दू का मेला कहाँ पर लगता है, बता देंगे भाई। फटाफट से आंसर देंगे। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं देगा। चलो बताओ आंसर दो भाई। वेरी गुड दोस्तों, शानदार। सभी का आंसर आ रहा है। आंसर सभी का आना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं देखूंगा, हमारा परमानेंट वाला कमेंट बॉक्स है ना, वहाँ पे इसका आंसर देखूंगा भाई। और वहाँ पे सभी का रिप्लाई भी दूंगा। अगला प्रश्न देखो। कांकनवाड़ी का किला कहाँ स्थित है। बताएगा कांकनवाड़ी का किला कहाँ है। जोधपुर है, अलवर है, नागौर है या दोस्तों सीकर में। अरे भाई वेरी वेरी मोस्ट लगा लो। वेरी वेरी मोस्ट और स्टार लगा लीजिएगा क्वेश्चन को। कांकनवाड़ी का किला कहाँ स्थित है। आंसर देने में ना कोई इधर पीछे मत रहो। वेरी गुड, शानदार। सभी का आंसर आना चाहिए। आंसर आना चाहिए। अरे भाई कांकनवाड़ी का किला तो गुरुजी हमारे अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर जिले में। यानी जो भी विद्यार्थी अलवर कमेंट करें ना, अलवर कमेंट करने वाले का सिंह, इसी अलवर को हम राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से जानते भाई। क्या कहते हैं? राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से जानते भाई। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा। प्रश्न है तोपखाना राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तोपखाना राजस्थान के किस जिले में है। जयपुर है, जालोर है, नागौर है या दोस्तों जोधपुर। आंसर देंगे सभी साथी। तोपखाना राजस्थान के किस जिले में भाई। फटाफट आंसर दे दो। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, शानदार। सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। चलो भाई एक बार जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं करके लाइक करो और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके ना वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देंगे, ताकि प्रतिदिन जब भी हमारी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।
चलो भाई, तोप खाना राजस्थान के किस जिले में है? यहाँ पे कमेंट कर दो भाई जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे आंसर है गुरुजी जयपुर को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? जयपुर को लॉक कर दो। हम जयपुर को किस नाम से जानते हैं? गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। यानी कि आपका राइट आंसर रहेगा क्या? ए ऑप्शन कमेंट करें ना, सही भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? अरे भाई वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? दौसा में, अलवर में, कोटा में या दोस्तों सिरोही में? कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ पर है? फटाफट आंसर दो। आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं देगा। चलो भाई मैं कमेंट देखूंगा सभी साथियों का, कमेंट देखने वाला हूँ। कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ पे? वेरी गुड, शानदार भाई, सभी कमेंट करें भाई। कमेंट करने में कोई पीछे मतलब भाई, कमेंट करते रहो। वेरी गुड, सबका आंसर है गुरुजी सिरोही सिरोही सिरोही। हाँ बिल्कुल, आपका सिरोही लॉक कर दिया। किससे लॉक कर दिया? सिरोही को लॉक कर दिया। यहीं पे बात की जाए, यहाँ पे एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है कि सास बहू का मंदिर कहाँ पे गुरुजी? सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? तो सास बहू का मंदिर अपने नागदा में। कहाँ पर है? नागदा में है। यानी विद्यार्थियों सभी को, और नागदा गुरुजी कहाँ है? अपने उदयपुर में। कहाँ पर है? नागदा अपने उदयपुर में है। इतना आपको क्या करना, याद कर लेना। चलो अगला ऑप्शन जो रहेगा आपके सामने है, अगला ऑप्शन आपके सामने राजस्थान है विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य? अरे भाई विधानसभा में तो सदस्य पहले भी इतने थे, आज भी इतने भाई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विधानसभा में कुल कितने सदस्य भाई, यही आपको बताना है। 25 है, 10 है, 35 है या दोस्तों 200? अरे भाई देखिए यहाँ पे दोस्तों राज्यसभा की अगर आपसे सीटें पूछे जाए कि राज्यसभा की सीटें कितनी है, आपसे लोकसभा की सीटें पूछे जाए लोकसभा की सीटें कितनी है, आपसे विधानसभा की सीटें पूछा कितनी है, तो बात करेंगे राज्यसभा की सीटें 25 है, बताओ लोकसभा। अरे भाई राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10 है भाई। कितनी है? राज्यसभा की 10 है, लोकसभा की सीटें 25 हैं, और विधानसभा की जो सीटें रहेगी वो कितनी है? 200 है। कितनी है? 200 भाई। हाँ तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन आपका डी। क्या रहेगा? ऑप्शन आपका डी रहेगा। जो साथ डी कमेंट करें ना, सही। अगला ऑप्शन रहेगा कौन सा स्थान कोड़ामार होली हेतु प्रसिद्ध है? या ना कोड़ामार होली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बिनाई, किशनगढ़ है, नसीराबाद है या दोस्तों सांबर है? सभी आंसर दे दो कि कौन सा स्थान है कोड़ामार होली के लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आपका आंसर आना चाहिए। इसका आंसर तो सभी को आना चाहिए, कमेंट करो। वेरी गुड, शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर रहा कि कोड़ामार होली के लिए गुरुजी बिनाई प्रसिद्ध। भाई क्या है? बिनाई प्रसिद्ध है। यानी जो विद्यार्थी बिनाई कमेंट करें, बिनाई कमेंट करने वाले का सी, और बिनाई वर्तमान में अपने किस जिले में, यह आपको आंसर देना। अगर आपको ऑप्शन में बता दूं, ऑप्शन देखो अजमेर में है, क्या बिनाई अजमेर में है, या केकड़ी में दोस्तों, क्या है केकड़ी में है, या दोस्तों ब्यावर में है, क्या दोस्तों ब्यावर में है, या दोस्तों किस में है? टोंक में। भाई किस में है? टोंक में। 4 ऑप्शन आपके सामने है कि बिनाई हमारे किस जिले में है, यही आपको कमेंट करके बताना कि बिनाई किस जिले में। ये आपको कमेंट में आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 21 लगा के आंसर देंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 21 लगाते हुए आंसर देंगे, लाइव चैट में नहीं, परमानेंट कमेंट बॉक्स में। चलो अगला ऑप्शन है। अरे भाई हाँ, एक विद्यार्थी का मुझे कमेंट आया कि गुरुजी आप परमानेंट कमेंट बॉक्स को बोलते हो, ये क्या होता है? अरे भाई देखो मेरी बात सुनो, परमानेंट कमेंट बॉक्स का मतलब जब हम लाइव क्लास खत्म होने के बाद जो अपन कमेंट करते हैं ना, लाइव क्लास खत्म होने के बाद जो अपन कमेंट करते हैं, यानी कि क्लास को दोबारा से अगर अपन कमेंट करते हैं उसे परमानेंट कमेंट, वो मुझे कमेंट दिखते हैं। लाइव चैट वाले कमेंट तो बाद में खत्म हो जाते भाई। चलो अब देखो अगला ऑप्शन देखो, चरखा संघ की स्थापना किस वर्ष की है? 1909, 1921 है, 1927 या दोस्तों 1943? बताएगा चरखा संघ की स्थापना किस वर्ष की? फटाफट आंसर देगा। आंसर देने में कोई दर पीछे नहीं देगा, तो सभी का आंसर आ रहा, सभी का आंसर है गुरुजी 1927। किसे लॉक करो? 1927 को लॉक करो। 1927 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। किस में? ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलो अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदल कर क्या रखा? देखो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जो जो आक्रमण किया मैं बताऊं। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर में आक्रमण किया था 1301 में। किस में? 1301 में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 में। कब क्या? 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब एक क्या मतलब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, एक के ने अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सिवाना दुर्ग, यानी कि सिवाना दुर्ग कहाँ पे गुरुजी? बालोतरा में। कहाँ पर है? बालोतरा में। इसमें आक्रमण किया था 1308 में। कब क्या? 1308 में। यही पे एक कहने यानी कि जालोर दुर्ग में आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जालोर के दुर्ग में आक्रमण किया था 1311। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से प्रश्न आता है आपके एग्जाम, एक ना एक प्रश्न तो बनता ही है। तो बताओ अब यहाँ पे बात की जाए, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम क्या रखा था? जलालाबाद। क्या रखा? जलालाबाद रख दिया था। बिल्कुल सही, शानदार, सभी का आंसर आ रहा। ऑप्शन ए को लॉक कर दो। हाँ जो भी साथ ये बता रहे हैं सही बता रहे हो। अगला ऑप्शन देखो, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सबसे पहले हुडा सम्मेलन हुआ कहाँ गुरुजी? ये अपने भीलवाड़ा में हुआ। कहाँ हुआ? भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में हुडा सम्मेलन हुआ था। अब बताओ इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? जयसिंह द्वितीय
अमर सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय या दोस्तों जगत सिंह द्वितीय, कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। कमेंट करने में कोई ज़्यादा पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आ कि गुरुजी जगत सिंह द्वितीय को लॉक कर दो। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी से कमेंट करें सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा तालाब एएसआई जेल के जिले में स्थित है। तालाब एएसआई जेल के जिले में स्थित है। पाली, बांसवाड़ा, धौलपुर है क्या दोस्तों डूंगरपुर, बताएगा। तालाब एएसआई जेल के जिले में स्थित है। फटाफट आंसर दो, आंसर देने कोई देर पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर आना चाहिए। एक बार क्लास को लाइक कर लो, क्या कर दो, लाइक कर दो और चेक कर लो आपने सब्सक्राइब कर रखा या नहीं कर रखा। अगर नहीं कर रखा ना तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि प्रतिदिन आगामी अपनी सारी क्लासें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहेगा भाई। चलो देखो, हाँ ये धौलपुर बता रहे भाई, हाँ सभी का सही है। धौलपुर कमेंट करियो ना, धौलपुर कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा, सभी का राइट आंसर है। धौलपुर आपका राइट आंसर रहा है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, बताएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, इस क्षेत्रफल की दृष्टि से संभाग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ दोस्तों, पहले भी यही था आज भी है। क्योंकि क्षेत्रफल में जो सबसे ज़्यादा जो बड़े बड़े जिले आते हैं गुरुजी पश्चिम में आता, और पश्चिम में हमारा जो जोधपुर का संभाग कौन सा, जोधपुर संभाग ना, ये क्या है क्षेत्रफल में बड़ा है। यानी कि आज पहले भी यही था आज भी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ दोस्तों, परिवर्तन देखने को इसमें नहीं मिला भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों। प्रश्न है राजवल्लभ किसके द्वारा रचित है दोस्तों, बताएगा। राजवल्लभ किसके द्वारा रचित है, दलपति विजय, मंडन है, सूरज प्रकाश है दोस्तों, चंद्रशेखर। राजवल्लभ किसके द्वारा रचित है, आंसर दो भाई सभी साथी। तो यहाँ पे सभी का आंसर आना चाहिए गुरुजी, मंडन को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, जो साथ भी कमेंट करें ना सही आ रहा है भाई। चलो अगला ऑप्शन दोस्तों 30 क्वेश्चन देखेंगे, 30 में से 30 अटेम्प्ट करने भाई। चलो अगला ऑप्शन है हरा संगमरमर के उत्पादन से संबंधित स्थान है बाबरमल है, तलवाड़ा, भैंसलाना या दोस्तों सानू क्षेत्र। हरा संगमरमर के उत्पादन से संबंधित स्थान कौन सा है, स्थान बताना आप सभी को। तो यहाँ पे क्या रहेगा, बाबरमल। हाँ जो भी साथी बाबरमल कमेंट करा ना, बाबरमल कमेंट करने वाले का सही है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, अगर आपने एक कमेंट किया तो सही है। अगला ऑप्शन देखो। और दोस्तों आपको फिर से बता रहा हूँ, एक बार आपको कमेंट करके बताना है कि RB1 सीट, क्या दोस्तों RB1 सीट हमारा यूट्यूब में चैनल है, उसमें किसकी क्लास लगा जाए, एक बार सर्च करके देख के ना, और वहाँ पे कमेंट करना है गुरुजी इसकी क्लास लगाओ। जाओ यूट्यूब में सर्च करो RB1 सीट और वहाँ पे कमेंट करके आओ वीडियो में, जो हमारा लास्ट में ऊपरला वीडियो दिखा उस पर कि गुरुजी इसमें किसकी क्लास लगानी, बताना भाई। GK लगाना, पार्ट बी लगाना या कुछ और लगाना, जो बताओगे उसी की क्लास लगेगी भाई। चलो लाख बाग क्या है बताओ, किसानों को लगाया जाने वाला कर है, विशेष प्रकार का नजराना, एक प्रकार की कृषि या दोस्तों महिलाओं का आभूषण। तो लाख बाग एक प्रकार का किसानों पर क्या जाने वाला है कि कर है, यानी ऑप्शन ए सही रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला एक प्रश्न है, इससे एक और प्रश्न बच रहा हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन भी अपन देखेंगे। चलो इस प्रश्न में मैं बताऊंगा दोस्तों, मैंने 5000 वाली प्रश्नों की एक PDF तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, व्याख्या मिलेगी दोस्तों। एग्जाम काफी नजदीक आ गया, एग्जाम को देखते हुए मैं चाहता हूँ दोस्तों प्रत्येक विद्यार्थी इस वीडियो को पढ़े और अपना सिलेक्शन पाए दोस्तों। अगर आप दोस्तों CET एग्जाम की तैयारी करो तो 40% आपके बनने के पूरे 100% चांसेस है। 40% में आपकी गिनती आ जाएगी, कट ऑफ पे आ जाओगे आप। और आप पशु परिचय की तैयारी करो दोस्तों तो सारे क्वेश्चन अपना बिल्कुल सारे के सारे प्रश्न एग्जैक्ट और जहां से हूबहू एग्जाम में कॉपी होंगे दोस्तों, मैं 100% गारंटी के साथ बोला हूं। लेकिन दोस्तों अगर आपने PDF पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न इसी PDF में से बढ़ेंगे। क्योंकि जो लगातार कई सालों से प्रश्न अपने पूछे जा रहे, बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न पूछे जा रहे, उन्हीं प्रश्नों की एक व्याख्या प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। अगर आप चाहते हो अपना सिलेक्शन लेना, माता पिता के सपने को पूरा करना, तो इस PDF के बारे में दोस्त पढ़ना पड़ेगा कि गुरुजी PDF कैसे मिलेगा हमें बताओ। देखो इस PDF का आपको मिलेगा 49 रुपये का तो प्राइस है इसका, यानी कि चार्ज लगेगा। और ये कहाँ पे मिलेगा तो नंबर नोट करो 6367256234। अच्छी तरह से नंबर नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो 6367256234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज गूगल पे फोन पे करके इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको PDF मिल जाएगा भाई। चलो तो दोस्तों मैं चाहता हूँ प्रत्येक विद्यार्थी इसे परचेज कर अपना सिलेक्शन करे भाई। चलो अब देखो, काल बिलिया नृत्य सर्वाधिक जिले में होता है, अजमेर है, जोधपुर है, अलवर या दोस्तों पाली। तो काल बिलिया नृत्य सर्वाधिक रूप से अपने कहाँ होता है गुरुजी, पाली जिले में किया जाता है भाई। कहाँ किया जाता है, पाली में किया जाता है। पाली आप कमेंट करे सही। अंतिम प्रश्न बना आ रहा है आपके सामने, और अंतिम का प्रश्न आपके कितने प्रश्न सही हुआ दोस्तों, 10 प्लस 15 प्लस 22 प्लस या दोस्तों 25 प्लस क्वेश्चन सही हुए। आज की क्लास में 30 क्वेश्चन थे, और आपका स्कोर अगर आप 20 प्लस का स्कोर आपका रहा है ना, तो मान लो आपकी तैयारी शानदार चल रही है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम। और शाम को 4 बजे कौन कौन विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहता है एक बार कमेंट करेगा। शाम को 4 बजे क्लास आएगी, उसको कौन कौन विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहता है, यस और नो में कमेंट करो भाई। यस नो, हम गुरुजी ज्वाइन करने के लिए तैयार। यस यस यस, क्या बात, शानदार, सभी की तैयारी शानदार। फिर मिलते हैं अगली बार अगली क्लास में शाम को 4 बजे, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।